हेलो मेरे सिस्टर एंड ब्रदर, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूं बायोलॉजी का चैप्टर 1 क्लास, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। यह क्लास 9th है। आप लोग 87654321 अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए, अभी प्ले लिस्ट में सारी क्लास वहां पर मिल जाएगी। लेकिन आप लोग हमारे इस क्लास को लाइक नहीं करते, हमारे इस क्लास को अभी तुरंत आप लोग लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि हम कितने व्हाइट बोर्ड पर कितने मेहनत कर कर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना। ऐसा फैसिलिटी, ऐसा व्हाइट बोर्ड पर कंटेंट कहीं पर बिहार बोर्ड में नहीं मिलने वाला है। आप लोग सोशल मीडिया चलाते हैं तो जाकर देख लीजिए, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला। 100% गारंटी के साथ में बोल रहा हूं। लेकिन आप लोगों को मैं एक नया फीचर दे दिया था। कौन फीचर? तो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं। आप लोग हमारे वीडियो को रोक कर आप लोग इस क्लास, पहले मेरा क्लास को समझ लीजिएगा। मैं पीडीएफ दे दिया हूं, आप लोग को पीडीएफ में समझ में नहीं आएगा। आप लोग हमारे क्लास को कर लीजिए और फिर हमारे पीडीएफ को स्क्रीनशॉट खींच कर रख लीजिए। मेरा क्लास देखने के बाद फिर पीडीएफ आप लोग पलट कर देखिएगा कि आपको समझ में पूरी आ जाएगा। तो आप लोग पीडीएफ को स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो ठीक है, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। जैसे कि बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के हम लोग छात्र हैं। तो किस क्लास की? तो क्लास 10th क्लास के हैं हम लोग ना। लेकिन हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग इस क्लास में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी में कौन सी चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो बायोलॉजी के चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं ना। लेकिन बायोलॉजी के चैप्टर 1 का नाम क्या है? तो बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है उसका नाम है जैव प्रक्रम। उसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस ना। लेकिन जो यह क्लास है ना मेरे भाई मेरे दोस्त, यह 9 क्लास है। आप लोग 87654321 अगर नहीं देखे तो आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में पूरी क्लासेस रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ना। तो लेकिन हम लोग जो जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस, 9 क्लास, लेकिन हम लोग ना पौधे में पोषण पढ़ रहे हैं। मानव में पोषण हम लोग पढ़े हैं, पढ़े भी नहीं, पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग पौधों में पोषण पढ़ रहे। पौधे में पोषण में हम बहुत क्लास करवा दिए हैं, लेकिन यह पौधे में पोषण लास्ट क्लास है। ठीक, तो हमारे इस क्वेश्चन आप लोग समझिए अच्छे से। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रकाश एक प्रयोग के द्वारा, मतलब एक प्रयोग के द्वारा ना प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण में हम आपको बताए थे क्लोरोफिल ना, क्लोरोफिल बताए थे कि प्रमाणित कीजिए। फिर हम आपको बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड का महत्वपूर्ण है। फिर हम आपको बताए थे कि क्लोरोफिल में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। अब मैं बता रहा हूं लास्ट कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, पौधे से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो इसका मैं प्रमाण आप लोगों के सामने प्रूफ में कर रखता हूं। तो जैसे कि आप लोग उसके S1 स्टेप आप लोग नीचे लिखिएगा उत्तर में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है ना। लेकिन हम लोगों को क्या है? सामग्री वस्तु। हम लोगों को क्या है? अब हम आपको बताते हैं सामग्री वस्तु। ठीक है, सामग्री वस्तु का मतलब हम आपको बताए थे क्या? इंपोर्टेंट वस्तु ना।
तो इंपॉर्टेंट वस्तु हम लोग को क्या क्या लेना है, तो इंपॉर्टेंट वस्तु हम लोगों को लेना है बीकर। हम लोगों को क्या लेना है, हम लोगों को बीकर लेना है, एक बीकर लेना है। और दूसरा जो है परखनली लेना है, परखनली लेना है। तीसरा जो है जलीय पौधा, कोई भी एक जलीय पौधा ले लीजिएगा। और जो चौथा है कीप एक ले लीजिएगा, कीप, जो आप लोग तेल और अक्सर धारते होंगे, कीप, टीप भी उसको हमको वो लोग कहते हैं, तो कीप ले लीजिएगा। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक, अब हम आप लोग को सिद्धांत बताते हैं, इसका सिद्धांत क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण है ना, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक, जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 गैस, CO2 और जल के सहयोग से ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक, सिद्धांत हम बता दिए। फिर क्रियाविधि में बोला जा रहा है, पहला स्टेप कीप। ठीक, कीप में 200 ग्राम जल लेंगे। फर्स्ट स्टेप कीप में 200 ग्राम जल लेंगे। फिर दूसरा स्टेप बोला जा रहा है हाइड्रा के पौधे को पानी में डालकर कीप से ढक दे। मतलब हाइड्रा का जो पौधा है, जलीय पौधा, हाइड्रा का पौधा, उसको पानी में डालकर जो एक प्रखनली लिए थे ना, प्रखनली में जलीय पौधा को ना पानी में डाल दीजिए, आप डालकर कीप से ढक दीजिए। जैसे कि आपका जैसे मान कर रखिए यह कीप है, यह कीप से ढक दीजिए, ढक देंगे। ठीक है। और तीसरा स्टेप बोल रहा है जब कीप जल से भरे प्रखनली की सहायता से सावधानी पूर्वक ढक दे। मतलब अब जो तीसरा स्टेप में बोल रहा है, अब कीप जल से भरी प्रखनली, मतलब ये प्रखनली है ना, प्रखनली है और इसके अंदर क्या है, जल है, जल है। अब प्रखनली की सहायता से सावधानी पूर्वक, मतलब सोच समझ के सावधानी पूर्वक ढक दे, अच्छे तरीका से हम लोग ढक देंगे। ठीक है। फिर दूसरा बड़ा धूप में छोड़ने के बाद सर्वेक्षण में जांच में पाया गया कि पत्ती से ऑक्सीजन मतलब O2 का बुलबुला प्रखनली में दिखाई दे रहा है। मतलब हम लोग जो झाँक दिए ना कीप के मदद से ऊपर हम झाँक दिए, और फिर जो बुलबुला है ना, बुलबुला छोड़ रहा है पानी में, जो है ना बुलबुला छोड़ रहा है। आप हमारे पीडीएफ दिए है ना, उसमें चित्र बनाया हुआ है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि बुलबुला छोड़ रहा है। बुलबुला प्रखनली में दिखाई दे रहा है ना, बुलबुला प्रखनली जो शीशा वाला प्रखनली ना, उसमें बुलबुला छोड़ रहा है। तो बस इतना स्टेप करना है। तो अतः इस प्रयोग में यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो आप लोगों को हमारी यह क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और हमें सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर कीजिए। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।